कोरोना वायरस कारण पंजाब की सेहत लगातार खराब हो रही है। इक्को दिन दे विच 6 केस सामने आए ने, जिस नाल पीड़ितां दा आंकड़ा 53 तक पहुंच गया है। अजिहे दे विच श्री अकाल तख्त साहिब दे जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने विसाखी मौके इकट्ठ न करन दा फैसला लैंदिआं संगत नूं घरां दे विच रह के ही पाठ करन दी हदायत कीती है। खालसा इस बार अपना जन्म दिहाड़ा वड्डे इकट्ठ के रूप च नहीं मनाएगा। कोरोना के खतरे नूं वेखदिआं पंच सिंह साहिबान ने विसाखी मौके इकट्ठ न करन दा फैसला लिया। पंच सिंह साहिबान ने संगतां नूं विसाखी मौके घरां च ही रह के पाठ करन दे निर्देश दिते ने। ते इस ऑनलाइन मीटिंग दे विच जो विचार चर्चा की ते चर्चा करन उपरंत जो फैसले किए गए हैं उस अनुसार पहले पंच सिंह साहिबान वालों समूह गुरुद्वारा प्रबंधकों और सिख संस्थावां नूं आदेश किया जाता है कि गुरुद्वारा साहिबान अंदर खालसा साधना दिवस विसाखी दिहाड़े ते वड्डे इकट्ठ करन दी बजाय गुरुद्वारा साहिबान विच इस पुरब नूं मनाउण लई श्री अखंड पाठ साहिब या सहज पाठ आरंभ करके समाप्ति ते सरबत दे भले दी अरदास की जाए। हर सिख यतन करे कि इस पुरब नूं समर्पित अपने घर विच बैठ के एक सहज पाठ जरूर करे। संथ्या पोथियां तो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के भाग मिल जाते हैं, उन्होंने भागों तो पाठ आरंभ करके ते हर सिख जिहड़ा है एक सहज पाठ खालसा साजना दिवस विसाखी नूं समर्पित जरूर करने का यतन करे। इस मौके जथेदार ने भाई निर्मल सिंह के परिवार नाल दुख वंडाउंदिआं अपील की कि कोरोना पीड़ितां नाल सन्मानजनक वतीरा रखा जाए। भाई निर्मल सिंह पद्म श्री हजूरी रागी श्री दरबार साहब श्री हरमंदर साहिब जी के चलाने ते परिवार दे नाल अफसोस का प्रगटावा किया गया। उन्हां दीआं गुरु घर लई कीतीआं सेवावां नूं हमेशा याद रखा जाएगा। वाहिगुरू अगे अरदास है कि भाई साहब नूं अपने चरनां विच निवास ते परिवार हितूआं ते संगतां नूं भाणा मन्नण दा बल बख्शण। मानवी समाज अपना इंसानी फर्ज समझदिआं जिहड़े व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं उन्हां प्रति सन्मानजनक वतीरा अख्तियार करे। भारत सरकार ते प्रशासन नूं भी चाहिए कि पीड़ितां दा खास ख्याल किया जाए। उधर वेरका वासियों ने निर्मल सिंह के संस्कार न होण देण दे अपने फैसले नूं सही दस्सिआ। होरी आलोचना बाद वेरका दे लोकां ने भाई निर्मल सिंह के नाम ते जमीन दान की है। मेरा फैसला बिल्कुल सही सी जी, क्योंकि मैं चुनिया होया वा इन्हां लोगों का। ये लोग ही बाहर आए, इन्होंने मैनू आख्या भी आपां इत्थे संस्कार वास्ते जगह नहीं देनी, क्योंकि पहला भी जिथे शहीदां साहब संस्कार वास्ते रोकया गया, फिर उत्थे जिथे दरगाना मंदिर उत्थे भी रोकया गया, क्योंकि वो सारा आबादी वाला एरिया सी, इत्थे भी आबादी वाला एरिया सी। इस करके असीं उन्हां नूं कहा भी तुहानूं असीं होर किते जगह साडी पंचायती जमीन हैगी आ बाईपास ते उत्थे ही जगह दे दिंदे आ, क्योंकि ये जिहड़ी जगह सी ये बहुत थोड़ी जगह वा। जे भाई साहब दी कोई यादगार बनाउणी चाहुंदे सी ते चाहण परिवार ते उत्थे बना सकदा। इस करके असीं 10 कनाल जिहड़ी आ वो करोड़ां दी जिहड़ी साडी जायदाद आ जमीन आ वो असीं दित्ती आ वो परिवार नूं। रात उन्हां दे नां करके दित्ती। 12 वजे उत्थे SDM साहब भी आए, अपना दूजे तहसीलदार साहब आए, रातों रात इसी मता पा के उस परिवार नूं वो जगह भाई साहब दे नां ते दान डोनेट कर दित्ती गई। ये तस्वीर भी अमृतसर दी ही है। नारेबाजी कर रहे एक गुरु नानक हस्पताल के मुलाजम ने जो कैप्टन सरकार के पुख्ता प्रबंधों की पोल खोल रहे हैं। इन्हां दा इल्जाम है कि सरकार वालों इस गंभीर बीमारी के चलदिआं उन्हां नूं कोई जरूरी साजो सामान नहीं दिता जा रहा। सर देखो, असीं अपना काम करके प्रोटेस्ट कर रहे हैं सरकार के खिलाफ ते मैडिकल स्टूडेंट ते प्रिंसीपल के खिलाफ। उसका कारण यह है भी ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇੱਥੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਚਾਹੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਰਡ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਚਾਹੇ ਵਾਰਡਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕਰੋਨਾ ਐਡਮਿਟ ਹੋ ਰਹੇ ਉੱਥੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜਦੇ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਾਵੇਂ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਸਟਾਫ ਨਰਸ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਰੇਡੀਓਗ੍ਰਾਫਰ, ਭਾਵੇਂ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 95 ਮਾਸਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਟੋਪੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ PVC ਕਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਪੀੜਤ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਟ੍ਰੈਚਰ ਅਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਇੱਕੋ ਸਟ੍ਰੈਚਰ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਨੋਰਮਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਹੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਪਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਰਾਗੀ ਸਾਹਿਬ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਂ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 14 ਦਿਨ ਲਈ ਆਈਸੋਲੇਟ ਰੱਖ ਕੇ ਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਸਟਾਫ ਨਰਸ ਦਰਜਾ 4 ਤੇ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੈਮਰਾ ਘਮਾਓ ਭਲਾ ਕਿੰਨੇ N91 ਮਾਸਕ ਲਾਇਆ ਆ। ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਮਾਸਕ ਲਾਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜ਼ੀਰੋ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਸਕ ਲਾਏ, ਕਿਸੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਸਪਲਾਈ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਇਆ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਪਰਚੇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਉਂਦਾ। ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਆਈਏ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰੂਸ਼ੀਅਲ ਟਾਈਮ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਵਾ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਮੈਂਟਲੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੋਝ ਆ, ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦਾ ਵਾ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਦਾ ਵਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੇਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਚੇਨ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਆਂਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੀਆਂ ਮੇਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਅਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅਕਮੋਡੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ? ਪ੍ਰੋਪਰ ਚੈਨਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਸਟਾਫ ਨਰਸਸ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ 'ਚ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਨਨੋਨਲੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ 'ਚ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਸ ਲਹਿਰਾਉਂਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਜਿਸ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਰਫਿਊ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਫਿਕਰਮੰਦ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ कैबिनेट मंत्री भारत भूषण आशु ने भरोसा दिता है कि हर किसान का एक एक दाना खरीदा जाएगा। तो इस बार भी इतनी मुश्किल के दौर में, जब ये कोरोना वायरस का एक महामारी के कारण कर्फ्यू लगे हुए हैं और हमें हमारी तैयारी पूरी है, हमें सीज़न 15 दिन लेट करना पड़ा, वो इसी के कारण क्योंकि कर्फ्यू लगा हुआ है। पर मंडियों में हमने इंतज़ाम पूरे करके रखे हुए हैं। 1750-1800 के करीब हमारे परचेज सेंटर बनेंगे। ये माहौल को देखते हुए ऐसे सिस्टम बनाए जा रहे हैं ताकि किसी को मुश्किल ना आए। 15 जून तक परचेज की डेट बढ़ा दी गई है, पूरा सीज़न लंबा कर दिया गया है ताकि अगर धीमे धीमे भी परचेज करनी पड़े, हर किसान का आखिरी दाना तक हम उठाएं, ये हम उनको एश्योर करते हैं। पंजाब सरकार, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की सरकार, वो आप बहुत संजीदा रहते हैं प्रोक्योरमेंट के दौरान, एक एक दिन की खबर रखते हैं अपने पास, कहीं किसी किसान को, किसी आड़ती भाईचारे को कोई मुश्किल ना आए। वो आप मीटिंग्स लेते हैं और रोज़ की रिपोर्ट लेते हैं। हम बिल्कुल तैयार बैठे हैं। सरकारी खरीद 15 अप्रैल तो शुरू हो जाएगी, पर देश 'ਚ कोरोना पीड़ितां ਦੀ ਗਿਣਤੀ लगातार वध रही है, जो ਵੱਡੀ चिंता की गल है। इस सब विच हिमाचल पुलिस ने तबलीगी जमात के पॉजिटिव आए 3 मरीजों के खिलाफ केस दर्ज किया। 21 मार्च को दिल्ली तो ऊना वापस आने की जानकारी छिपाने ते पुलिस ने मामला दर्ज किया है। जहाँ तक तबलीगी जमात की बात है तो हमने 204 लोगों को आइडेंटिफाई किया है। इसके बारे में जो हमें अभी पता लगा 2-3 दिन से, जो निजामुद्दीन में जो कुछ हो रहा था, तो उसके बाद हम सतर्क रहे। और ये लोग जो है 21 तारीख को जो ऊना में जो अम्ब तहसील में जो नकरो गांव में 3 लोग पॉजिटिव पाए गए, वो 21 तारीख को आए हुए थे। और उस वक्त कर्फ्यू या लॉकडाउन हिमाचल प्रदेश में नहीं था। तो जो इफेक्टिवली जो कर्फ्यू लॉकडाउन 23 शाम को या 24 से लागू हुआ, और इसलिए ये पहले आ चुके थे। और अब हमने सबसे अनुरोध किया, जिन्होंने भी आया उनको डिस्क्लोज करना चाहिए और उनको मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा। क्वारंटाइन में 204 को हमने रखे। जिन्होंने झूठ बोला, जो बातें छिपाई, उनमें से 6 लोगों को हमने खिलाफ FIR दर्ज किया। बद्दी में 1, शिमला में 1, कांगड़ा में 1, ऊना में 2 और बिलासपुर में 1। और ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट में 6 FIR हुए हैं। और तकरीबन 26 लोगों के खिलाफ FIR हुई है और 11 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है। और इस पे मैं सख्ती से हम कानून लागू करेंगे। और जो लोग अगर डिस्क्लोज नहीं करेंगे, छिपाते हैं, उनका एक एक करके हम CDR निकालेंगे और इनका लोकेशन पता करेंगे। लेकिन अगर बाद में पता चला तो इनके ऊपर हमने FIR लॉन्च करेंगे। अगली तस्वीर हरियाणा दे रोहतक दी है। इत्थे हरियाणा पुलिस घर तो निकलने वाले लोगों को अपने गीत राਹੀਂ कुछ इस तरह जागरूक कर रही है।
जनता रक्षक बन के नया पुलिस खड़ी से रोड़ा पे घूम के रहो घर गुड़ में मना सच करो ना जोड़ा पे घूम के रहो घर गुड़ में मना सच करो ना जोड़ा पे। ਹੁਣ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੀ ਰੋਹਤਕ ਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੋਕ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਤਾਂ ਕਿਧਰੇ ਜਾ ਕੇ ਹਾਲਾਤ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਆਏ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਪੀਲ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਮਾਨ ਲੈਣ ਲਈ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਵੀ ਨੇ ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 53 ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 5 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 336 ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ 56 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਿਹਾ ਅੰਕੜਾ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਦੇਸ਼ ਨੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ 9 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬਾਲਕੋਨੀ, ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਮੋਮਬੱਤੀ, ਟਾਰਚ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫਲੈਸ਼ ਲਾਈਟ ਜਗਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਦਰਸਾਏਗਾ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਲਕਿ 130 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਇਕਜੁੱਟ है। 5 अप्रैल रविवार को रात 9 बजे मैं आप सबके 9 मिनट चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा। 5 अप्रैल को रविवार को रात 9 बजे घर की सभी लाइटें बंद करके घर के दरवाजे पर या बालकनी में खड़े रहकर 9 मिनट के लिए मोमबत्ती, दिया, टॉर्च या मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाएं। मैं फिर कहूंगा, मोमबत्ती, दिया, टॉर्च या मोबाइल की फ्लैशलाइट 5 अप्रैल को रात को 9 बजे 9 मिनट तक जरूर जलाएं। और उस समय यदि घर की सभी लाइटें बंद करेंगे, चारों तरफ जब हर व्यक्ति एक एक दिया जलाएगा, तब प्रकाश की उस महाशक्ति का एहसास होगा जिसमें एक ही मकसद से हम सब लड़ रहे हैं, ये उजागर होगा। इस दौरान प्रधानमंत्री ने अपील की थी कि एक जगह इकट्ठ न किया जाए, सगों सोशल डिस्टेंस बना के रखा जाए। साथियों, मेरी एक और प्रार्थना है, इस आयोजन के समय किसी को भी कहीं पर भी इकट्ठा नहीं होना है। रास्तों में, गलियों में या मोहल्लों में नहीं जाना है। अपने घर के दरवाजे, बालकनी से ही इसे करना है। सोशल डिस्टेंसिंग की लक्ष्मण रेखा को कभी भी लांघना नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग को किसी भी हालत में तोड़ना नहीं है। कोरोना की चेन तोड़ने का यही रामबाण इलाज है।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 336 ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂकि 192 लोग ठीक भी हुए ने। कल से अब तक हमारे देश में कोविड-19 के एडिशनल 336 केसेस आए हैं और कुल मिलाकर टोटल कंफर्म केसेस 2301 हैं। अभी तक कोविड-19 से टोटल 56 डेथ्स रिपोर्ट हुई हैं, जिसमें से 12 डेथ्स जो हैं वो कल रिपोर्ट हुई हैं। अब तक टोटल 157 पेशेंट्स जो हैं वो रिकवर हो भी चुके हैं। इस संबंध में जैसे कि आप सबकी नॉलेज में है, अगर हम देखें तो तबलीगी जमात से रिलेटेड केसेस अगर हम लें तो पिछले 2 दिनों में करीब 647 केसेस 647 कन्फर्म पॉजिटिव केसेस इससे लिंक किए हुए पाए गए हैं, जो कि 14 स्टेट्स में पॉजिटिव पाए गए हैं, विच आर अंडमान एंड निकोबार, असम, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, जम्मू एंड कश्मीर, झारखंड, कर्नाटका, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। मैं आप सबको यही बताना चाहूँगा कि अगर हम पिछले कुछ दिनों में देखें तो जो हमारे केसेस में बढ़ोतरी हुई है उसका मुख्य कारण एक पर्टिकुलर लेवल पर जो हमारे केसेस आए उसकी वजह से हुई है। नहीं तो जो हमारे लॉकडाउन के एफर्ट्स थे, जो हमारे सोशल डिस्टेंसिंग को प्रमोट करने के एफर्ट्स थे, उससे केसेस तो आ रहे थे लेकिन उसमें बढ़ोतरी नहीं हो रही थी। तो जिसकी वजह से फिर हमारे लिए ज़रूरी है कि हम सब समझें कि हम एक इन्फेक्शियस डिजीज़ से डील कर रहे हैं और इन्फेक्शियस डिजीज़ से डील करते समय अगर कहीं पर भी एक भी फेलियर होती है तो हम लोगों को दोबारे से हम पीछे चले जाते हैं और हमारे सारे एफर्ट्स वेस्ट हो जाते हैं। इस दौरान उन्हां लोकां नूं भी चेतावनी दी गई है जो डॉक्टरां नाल गलत व्यवहार कर रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री माननीय डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने भी मरीजों और उनके परिजनों से अपील की है कि वे डॉक्टर और अन्य चिकित्सा कर्मियों के कार्य में बाधा ना उत्पन्न होने दें। उन्होंने कहा है कि चिकित्सा कर्मी किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार और अवांछित व्यवहार पर उन्होंने चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि ये कोरोना के योद्धा अपनी निरंतर और निष्ठापूर्वक सेवा के द्वारा कोरोना को नियंत्रण करने के भरसक प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने साथ में ये भी अवगत किया कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं उनके किए हुए प्रयत्नों की तारीफ की थी, उनको प्रोत्साहन किया था। उन्होंने कहा है कि इन कोरोना योद्धाओं के परिश्रमों के कारण ही आज देश में 157 हमारे जो कोरोना रोगी हैं वो स्वस्थ हुए हैं। इनके कठिन परिस्थितियों में काम करने के समय में, गंभीर चुनौतियों के समय काम करने के समय में हमें इनको हर तरह का प्रोत्साहन देने की जरूरत है। इस चीज के लिए भी उन्होंने अपील की है। नवे आंकड़े मुताबिक देश विच करीब 2600 लोग कोरोना वायरस तो पीड़ित ने ਅਤੇ 56 मौतां होईयां ने। लॉकडाउन के बावजूद देश 'ਚ पीड़ितां ते मौतां दा आंकड़ा लगातार वध रहा है, जो वड्डी चिंता की गल है। ਹੁਣ ਰੁਕਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੀ ਨੇ ਹਾਲਾਤ। कोरोना वायरस कारण पूरी दुनिया ਦੇ ਵਿੱਚ 55,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 10.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਟੱਪ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਾਣਨ ਲਈ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੇਖੋ। कोरोना वायरस पूरी दुनिया 'ਚ जाना लै रहा है। मृतकों का आंकड़ा 55,000 के करीब है। इस वायरस नाल पीड़ित लोगों की गिनती 10 लाख तो टप चुकी है। भारत में यह आंकड़ा लगभग 2600 है ਅਤੇ ਇੱਥੇ 56 मौतां होईयां ने। सब तो वध खतरनाक हालात इटली 'ਚ बने हुए ने। इटली ਦੇ ਵਿੱਚ 13,915 लोगों की मौत हुई है ਅਤੇ ਇੱਥੇ 1,15,242 लोग कोरोना वायरस तो पीड़ित ने। स्पेन विच भी हालात सुखावे नहीं। स्पेन दे विच 10,935 मौतां होईयां ने ਅਤੇ 1,17,710 लोग वायरस तो पीड़ित ने। स्पेन ਅਤੇ इटली बाद हुण अमेरिका च भी स्थिति बिगड़ रही है। अमेरिका दे विच 6,098 लोगों की मौत हो चुकी है
ਇੱਥੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 2,45,442 ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਲੋਕ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੇ, ਪਰ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਚੀਨ ਲਗਭਗ ਹੁਣ ਕੋਰੋਨਾ ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ 3322 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 81,620 ਹੈ। ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਚੀਨ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ 2,921 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ 33,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ। ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 3,294 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਵੀ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ 173 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ तमाम ਖਬਰਾਂ ਵੇਖਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ।